नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जोगटा अकेडमी। आज इन कॉन्टिन्यूएशन विद योर लीड सीरीज लेटेस्ट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स, आज हम कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। 10-11 क्वेश्चंस हैं। 29 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग गॉट 68th बैलन डॉर। तो ये बैलन डॉर जो है ये अवार्ड पुरस्कार जुड़ा हुआ है फुटबॉल से, और कहा गया है कि हाल ही में ये किसको मिला है। तो यहाँ पर जो बात की गई है वो पुरुष वर्ग की, मेल वर्ग में किसको मिला है वो ध्यान रखना। किसको दिया गया है? वो दिया गया है स्पेन के रॉड्री को। स्पेन के रॉड्री को, जो कि मैनचेस्टर सिटी से खेलते हैं, क्लब उनका मैनचेस्टर सिटी है। तो फीमेल वर्ग में जो है वो एताना बॉनमाती को ये अवार्ड दिया गया है। ध्यान रखना इस चीज को। और आज तक सबसे ज्यादा किसको नवाजा गया है इस अवार्ड से? तो वो है लायनल मेसी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट राइटर विलेज विल बी सेटअप इन। ये हो चुका है सेटअप। तो ये पहला लेखक गांव, जो पहला लेखक गांव है वो भारत का बना है देहरादून के एक गांव है, उसका नाम है थानो। तो ये जो है हाल ही में इनॉग्रेट किया गया था। तो होगा क्या? देखो, लेखक को या राइटर को क्या चाहिए? एक काम कंपोज्ड जैसा एनवायरनमेंट चाहिए। तो वो सेटअप किया जाएगा, वो मतलब बनाया जाएगा यहाँ पे, ताकि वो अपने विचारों को अच्छे से आपका पन्ने पर उतार सके। ठीक है। तो देहरादून में ये बनाया जाएगा। होगा क्या? फैसिलिटीज़ क्या होंगी उसके लिए? कुटीर मतलब रहने लायक आपकी जगह होगी, लाइब्रेरी वहाँ बनाई जाएगी, और फैसिलिटी में ऑडिटोरियम जैसी व्यवस्थाएं भी दी जाएंगी। ये सारा आपका देहरादून में, ध्यान रखना। फर्स्ट है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द रिसेंटली रिलीज्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। तो हाल ही में वर्ल्ड जो आपका जस्टिस रिपोर्ट है, ठीक है, मतलब वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है, इस ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आती है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पर। ठीक है। तो उसने क्या किया है, अभी ये रिलीज किया है इंडेक्स, और भारत को रैंक दिया है 89th। इसमें पहला रैंक जो है वो आपका डेनमार्क को दिया गया है। तो इसमें होता क्या है, मतलब रूल ऑफ लॉ जैसे फंडामेंटल राइट्स वगैरह है, 6-7 आई थिंक इसमें फैक्टर्स हैं, उन पर आंका जाता है। जैसे फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो है उन पर आंका जाता है। तो भारत का रैंक 89th है, फर्स्ट रैंक है डेनमार्क का। चिंताजनक बात क्या है, ऐसा कहा गया है कि भाई 57% जो इसका जो देश है, इसमें जिसमें 122 देश हैं, तो इस साल हुआ क्या है, 57% देश इस 122 में से उनका जो रूल ऑफ लॉ स्कोर है वो घटा है। तो ये चिंताजनक बात है। दूसरी हमारे लिए चिंताजनक बात क्या है कि नेपाल का रैंक है 69th, श्रीलंका का रैंक है 75th। तो कहीं ना कहीं हम आस पड़ोस के देशों से भी पिछड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक वरिंग सिचुएशन हमारे लिए है। नेक्स्ट, Who among the following got हैरी मेजल अवार्ड। तो हैरी मेजल अवार्ड जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है पर्यावरण के संरक्षण से, ये जुड़ा हुआ है जीव जंतु के संरक्षण से, फ्लोरा फौना के संरक्षण से। तो अभी जो बिहार तालुकदार हैं जो असम से हैं, इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड एक संस्था, अगर आपने सुनी होगी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, 1948 में जिसकी आपका संगठन का गठन किया गया था। तो असम के ये हैं, इनको दिया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, हैबिटेट रिस्टोरेशन, सिंपल सी बात है, वायु आपका जो वातावरण उसका सॉरी जो पर्यावरण है उसके संरक्षण में बहुत अहम भूमिका निभाई है, और राइनो कंजर्वेशन में इनके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं, इसीलिए इस बार इनको ये अवार्ड दिया गया है। गरुड़ शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज, आपको बताना है कि ये किसके बीच अभी हो रही है। तो ये इंडिया और इंडोनेशिया की मिलिट्री के बीच हो रही है। ध्यान रखना, स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशिया। और कहाँ हो रही है? ये हो रही है जकार्ता में। जकार्ता में ये आपकी हो रही है, जो कि इंडोनेशिया में है। स्पेशल फोर्सेस हम दोनों की इसमें लगी है, गरुड़ शक्ति में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली डिक्लेयर्ड हीट वेव एज स्टेट डिजास्टर। तो आपको पता है कि हमारे देश में एक कानून है जिसको बोलते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, वो 2005 का है। इसके तहत कई डिजास्टर्स को आपका क्या किया जाता है, देखा जाता है, और उस पर आपका कंट्रोल पाने की कोशिश की जाती है, मिटिगेट करने की कोशिश की जाती है। तो अभी क्या हुआ है, तमिलनाडु ने क्या किया है, स्टेट डिजास्टर डिक्लेयर किया हीट वेव को।
कुछ समय पहले न्यूज़ चली थी कि भाई सेंटर जो है नेशनल लेवल पर क्या करेगा, हीट वेव को डिजास्टर घोषित करेगा अंडर एनडीएमए, पर उसने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो हीट वेव को भी स्टेट, कौन सी स्टेट ने डिजास्टर घोषित किया है, वो है आपकी तमिलनाडु, और इससे पहले 2019 में आई थिंक केरला ने भी किया हुआ है। अब देखो होता क्या है, हीट वेव होती क्या है, आपको सबको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है आपकी, तो उसको हीट वेव बोल देते हैं। लेकिन परिभाषा जो IMD देता है वो क्या है, वो देता है, आपने याद रखना है 34, 37 और 30, सॉरी 40, 37 और 30। तो 40 डिग्री अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर आपका प्लेन एरिया में चला जाता है कुछ दिनों के लिए, तो उसको हीट वेव घोषित करते हैं वहाँ पर। हिली एरियाज़ जो हैं वहाँ पर 30 डिग्री, कोस्टल एरिया वहाँ पर 37 डिग्री। तो ये थ्रेशोल्ड टेम्परेचर है। हिली एरिया में 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर गया कुछ दिनों के लिए, उसको बोलेंगे हीट वेव। कोस्टल एरिया में 37 डिग्री से ऊपर गया, उसको बोलेंगे हीट वेव। और प्लेन एरियाज में 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये किसकी डेफिनेशन है, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट हाल ही में ये कहाँ हुई, तो ये हुई है नई दिल्ली में। तो इसका मकसद क्या था, देखो इंडिया की एक पॉलिसी है जिसका नाम है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। पहले आई थी लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 में, 2014 में नाम इसका परिवर्तित कर दिया गया और क्या रखा गया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ भी ये चलती है कहीं ना कहीं, कौन सी वाली, ये बुद्धिस्ट समिट, एशियन बुद्धिस्ट समिट। तो गोल क्या है, क्यों ऑर्गेनाइज की गई है, देखो सिंपल सी बात है कि लॉर्ड बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं उसको हमने वाइड स्प्रेड करना है। कैसे, उसको हमने गवर्नेंस में, उसको हमने अपने रिलेशन सुधारने में यूज करना है। तो सिंपली पुट करें अगर, तो बुद्धा के जो धामा है, जो उनकी टीचिंग्स है, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, उसका यूज करना है टू स्ट्रेंथन एशिया, एशिया को स्ट्रेंथन करना है। इसीलिए कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज की गई है पहली बार न्यू दिल्ली में। इंडियाज फर्स्ट जू टू रिसीव इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफिकेशन। तो पहला जू बना है जिसको ये सर्टिफिकेशन दिया गया है। वो हमारे लिए गर्व की बात है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ये है दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क, जिसको हम, आपने बजट में भी अगर पढ़ा होगा, बानखंडी में कांगड़ा में जो आपका बन रहा है जू, अभी बना नहीं है, ये बन रहा है कहीं ना कहीं। इसमें होगा क्या, जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो इको फ्रेंडली होगा, इको फ्रेंडली मटीरियल से बनेगा, कहीं ना कहीं नेचर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ऐसी चीज़ें जहां होती है, जहां एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम लगे होते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज से जहां एनर्जी ली जाती है, तो उसके बाद इन सब का आंकलन करके ये काउंसिल सर्टिफाई करती है। तो पहला जू बना है जिसको ये सर्टिफिकेशन मिली है, दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में, और कह रहे हैं कि 2025 तक इसका कुछ काम कंप्लीट हो जाएगा। इंडियाज फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट वॉज इनॉग्रेटेड एट, पहला है तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, मोहाली में। तो ये बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट है क्या है, ये आपका, इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये है ब्रिक नाबी, ये भी इसको कहा जा रहा है। तो देखो क्या है, एग्री फूड रिसर्च, एग्री फूड प्रोडक्ट से ये जुड़ा हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी से। सिंपल सी भाषा में अगर मैं बताऊं, फर्मेंटेशन एक आपने एक टेक्निक सुनी होगी, आपने सुना होगा कि भाई हाई यील्ड वैरायटी सीड्स आती हैं, तो उन पर शोध किया जाएगा। शोध करके आपका क्या है, उन किसानों को वो दे दी जाएगी, और कहीं ना कहीं जो आपके फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी आपका शोध किया जाएगा ताकि वो भी आपके लोगों तक पहुंचे। अब ध्यान रखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई ये फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पर है, ये मोहाली में है। और इसका एक और विशेष जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो ये है कि जो केमिकल इनपुट्स होते हैं ना हमारे, उनकी भी आपने क्या करना है, रिडक्शन करनी है। ऑब्वियसली बात है, जैसे नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर हम जा रहे हैं, तो कुछ टेक्निक्स यहाँ पर आपकी जो है इंट्रोड्यूस या रिसर्च वर्क उस पर होगा ताकि केमिकल इनपुट्स पर हम ज़्यादा जोर ना दें। मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार, तो एक और वज्र प्रहार जो है ये किसके बीच हुई है ये आपको बताना है। तो इंडिया और यूएसए के बीच में हर साल होती है, एक साल यूएस में, एक साल इंडिया में। तो अब इस बार जो है वो कहाँ हुई है, इदाहो में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो ये हुई है, और ये भी हमारी स्पेशल फोर्सेस जो है उनके बीच ये युद्ध अभ्यास देखने को मिला है। ठीक है, चलिए, तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। सो आज हम इतना ही देखेंगे। तो 3 नवंबर के बाद का जो वीक है उसको हम आगे देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।